ठीक है। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਵਰਡ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਈਲ ਟੇਕਿੰਗ ਟਰਨ। ਕਿਉਂ? ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੇਕਿੰਗ ਟਰਨ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਸਾइकिलिस्ट इनवर्ड बैंड हो रहा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ਉਹਦੇ दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए थे ना, एक n cos थीटा एक n, ਜਿਹੜਾ n sin थीटा है वो किस तरफ एक्ट कर रहा कंपोनेंट? along the radius towards the center of the circle, है ना। ताकि मतलब उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ कि साइकिलिस्ट बैंड क्यों हो रहा वाइल टेकिंग टर्न, तो ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ कि ताकि ਜਿਹੜਾ नॉर्मल रिएक्शन ਦਾ n sin थीटा कंपोनेंट है, ਜਿਹੜਾ n sin थीटा कंपोनेंट है ना बेटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो एक ही प्रोवाइड कर रहा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n sin थीटा के बराबर लिखा mv²/r नहीं लिखा, तो mv²/r का भी एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स भी। v0 है, हाँ कोई गल नहीं, वो तो जस्ट एक सिंबल ही है ना, mv0²/r बोल लो या उस वक्त भी जो वेलोसिटी। तो वाइल टेकिंग टर्न ऑन ए लेवल रोड जो साइकिलिस्ट है अंदर ਨੂੰ क्यों बेंड हो रहा? ताकि नॉर्मल रिएक्शन ਦਾ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की प्रोवाइड कर सके, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर। तो इस करके ना हुन ये जो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है, इस तो नाल एक होर हेडिंग लिखो, नेक्स्ट टॉपिक। दोबारा फिर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टॉपिक नो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो बेटा, एक्चुअली पहला भी थानू दसिया कि जिहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दा कंसैप्ट है कि एब्सोल्यूट रेस्ट ते एब्सोल्यूट मोशन ये इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करते। हर चीज रिलेटिव है, मोशन भी रिलेटिव है, रेस्ट भी रिलेटिव है। तो जदों भी असी किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल की स्टेट नू, मोशन नू ऑब्जर्व करना, तो उहदे लई तुहानू सब तो पहला की सिलेक्ट करना पैंदा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट जिन्हों कह दें आपां ना। और ये गल थानू दसी हुई है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट को स्टेशनरी भी हो सकता ते वो मोशन च भी हो सकता। जे फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट रेस्ट ते है तो उन्होंने असी की बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ते जे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन च है तो मोशन दो तरह का हो सकता, यूनीफॉर्म मोशन, नॉन यूनीफॉर्म मोशन। तो जे थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूनीफॉर्म मोशन च भी है, इवन देन इट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम। कारण थानू फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं कि रेस्ट ते यूनीफॉर्म मोशन दे विच कॉमन फैक्टर की है? एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है, वो दोनों स्टेट्स सेम है। मतलब अगर थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट ते है या यूनीफॉर्म मोशन च है, तो असीं उहनूं किहड़े नाम नाल बुलाना? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ते जे वो एक्सेलरेट कर रहा फिर उहनूं किहड़े नाम नाल बुलाना? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ਤੇ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ਇਹਨੂੰ एक्चुअली इदा क्यों कहने हैं इनर्शियल, क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ इनर्शिया का कंसैप्ट है ना, ये किहदे नाल जुड़िया होया। तो इनर्शिया का कंसैप्ट बेटा लिंक्ड है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, है ना। तो एक्चुअली जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे विच न्यूटन्स लॉ ओबे होणगे ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इनर्शियल फ्रेम, ਤੇ जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस च न्यूटन्स लॉ ओबे नहीं ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होन, अप्लाई होन, होल्ड गुड, तो उस केस ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ करना ਪੈਂਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। अगर ਅਸੀਂ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ नॉन इनर्शियल फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ न्यूटन लॉज ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਸ फ्रेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ अपने वालों इंट्रोड्यूस करनी पैंदी है। वो जिहड़ी फोर्स है उन्होंने असीं कह दिंदे आ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, सूडो मीन्स फिक्टिशियस, जिहड़ी रियलिटी च नहीं है बट ये असीं कंसीडर करते हैं ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर न्यूटन लॉ नूं अप्लाई किया जा सके। तो इस फिक्टिशियस या सूडो फोर्स नूं असीं किस तरह नाल इंट्रोड्यूस करना प्रॉब्लम च। गल सुनियो आराम नाल। देखो जिहड़ी सूडो फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, ये कित्थे इंट्रोड्यूस करनी है, सानू कित्थे करनी पएगी नॉन इनर्शियल फ्रेम च। नॉन इनर्शियल फ्रेम की पहचान तुसीं किद्दां करोगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट करेगा और एक्सेलरेट कितना करेगा, उसकी पहचान कितना करोगे। या तो वो स्पीड अप होएगा या स्पीड डाउन होएगा, स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन, है ना, स्लोइंग डाउन। तो तीसरा केस की होएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होएगी, है ना। तो इसका मतलब जे मान लो थोड़ी कार ट्रेन टर्न ले रही है, मोड़ कट रही है, टर्न ले रही है, और उस कार के अंदर एक मान लो पेंडुलम लटक रहा वा, है ना, पेंडुलम लटक रहा वा। तो जो कार टर्न ले रही है तो टर्न लेंदे वक्त जिहड़ी कार है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ने तो एटलीस्ट की होना चेंज, स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं, वो तो एक अलग फैक्टर हो गया ना। तो टर्न लेंदे वक्त कोई भी व्हीकल जड़ा वा उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ने की होना चेंज होना ही होना। इस वक्त इसका मतलब टर्न लेंदे वक्त जिहड़ी तुहाडी कार है या ट्रेन है वो किहड़ा फ्रेम बन जाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब कोई भी रोटेटिंग, कोई भी रिवॉल्विंग, कोई भी सर्कल च घूमन वाली बॉडी जिहड़ी है वो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम होएगा। इसका मतलब इस हिसाब नाल तां जिहड़ी साडी अर्थ है जिहदे बारे असीं गल करदे हां कि अर्थ सन दे अबाउट रिवॉल्व कर रही है, अपनी एक्सिस दे अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन अगर सानू कोई पूछे कि अर्थ किहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो साडा आंसर आना चाहिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये थ्योरेटिकली है जो आंसर है ना। पर अर्थ के बारे ये है कि जिहड़ी अर्थ सन दे अबाउट रिवॉल्व कर रही है या अपनी एक्सिस दे अबाउट रोटेट कर रही है, जदों असी अर्थ की रोटेशन ने करके एक्सेलरेशन निकालते हैं तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हुण अगर मैं कहां कि अर्थ जिहड़ी है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, इसकी एक्सेलरेशन निकालो। तो अगर आप एक्सेलरेशन निकालिए ना, वो एक्सेलरेशन जस्ट कितनी आती है 10 raised to power -4
10⁻⁻⁴ मीटर पर स्क्वायर सेकंड के करीब है ना, इस ऑर्डर की है। तो इसका मतलब की हो गया, बहुत घट है। तो प्रैक्टिकली असी इस एक्सेलरेशन नूं की कर जाने इग्नोर। तो इस करके प्रैक्टिकली असी अर्थ नूं की मानते हैं, इनर्शियल ही मानते हैं। इनर्शियल फ्रेम मान के ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेने आ। पर एक्चुअली थ्योरेटिकली जे मैनू एग्जाम दे विच ऑप्शन च आ जाए कि अर्थ केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फिर मैं किहनूं टिक करना, नॉन इनर्शियल नूं ही करना वा। समझ गए गल नूं? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम किहनूं बोलते हैं बेटा, जो एक्सेलरेट हो रहा। और एक गल बार बार थानू दस रहा कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जदों भी रोटेट करेगी, रिवॉल्व करेगी, सर्कल च घूमेगी, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ही होएगी, क्योंकि उन्हें एक्सेलरेट होना ही होना। ठीक है? तो कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जिहड़ी रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, सर्कल च घूम रही है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम च नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विलिब्रियम च नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। बट सर्कल च घूमती बॉडी की एक्सेलरेशन कभी भी किसी भी हालत दे विच जीरो नहीं हो सकती। तो इस कारण करके सर्कल च घूमती बॉडी, रोटेट हो रही बॉडी, रिवॉल्व हो रही बॉडी थ्योरेटिकली केड़ा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल है। उसके बारे ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अकॉर्डिंगली ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सानू जिन्नियां भी रियल फोर्सेस एक्ट कर रही वा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक एडिशनल फोर्स अपने वालों एज्यूम करनी पैनी है। उस फोर्स का नाम की है, या फिक्टिशियस फोर्स। हुण इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना लेना, तो ਉਹਦਾ जवाब है, जदों भी सूडो फोर्स कंसीडर करनी है तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना बॉडी का मास ते फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। सूडो फोर्स हमेशा किहदे बराबर लेनी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना सूडो फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास केड़ा, उस बॉडी का जिहड़ा मोशन तुसी ऑब्जर्व कर रहे हैं, ते एक्सेलरेशन के भी नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन, बॉडी की नहीं, नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन। तो इन्हू आपां हुणे डिस्क्राइब करते हैं सारे नू विद एग्जांपल, गल नू समझो। तो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड किहदे बराबर, मास केड़ा, हाँ, एक्सेलरेशन। अच्छा, हुण आ गई गल डायरेक्शन दी। सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किधर नू होएगी, ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन की होएगी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन दे ऑपोजिट नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है? विश्व समझ आई पुत्र? ठीक है, हुण देखो, दोबारा देखो बेटा, हुण इस गल नू असी एक एग्जाम्पल दे नाल डिस्कस करना। लिसन पुत्र, आ देखियो, हुण एग्जाम्पल भी मैं किहड़ी चूज की है, जिहड़ी ऑलरेडी आपां अलग एंगल तो डिस्कस कीता सी, एलिवेटर, लिफ्ट वाली। तो आ बेटा थोड़ी लिफ्ट है, एलिवेटर है। इस लिफ्ट के अंदर आ एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है।
इस ऑब्जेक्ट का माप m है। इस ऑब्जेक्ट पे एक्चुअली केड़ी केड़ी फोर्स लग रही है? एक उसका वेट ते दूजा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, हुण बेटा गल नूं सुनो, ये जिहड़ा बॉक्स है ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर रेस्ट पे है, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये रेस्ट पे है, एलीवेटर के अंदर रेस्ट पे है ना। ये याद रख लिया आपां। हुण जिहड़ी एलीवेटर है से ये की है एक्सेलरेशन ऑफ एलीवेटर। तो एलीवेटर की जिहड़ी एक्सेलरेशन है ना ये, ओदा मैग्नीट्यूड का ए है, डायरेक्शन अपवर्ड। ठीक होगी गल। हुण दूसरा देखो, गल नूं सुनो, ये जिहड़ी एलीवेटर है जदों मैं कहना इहदी एक्सेलरेशन ए है, तो थानू बार बार दस रहा, जदों थानू कोई कहे कि बॉडी की एक्सेलरेशन ए है, वेलोसिटी वी है ना, डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो इहदा मतलब हुण इन्नी स्टेटमेंट दे विच रेफरेंस पॉइंट की हुंदा मिसिंग है नहीं। तो अंडरस्टूड है जिथे रेफरेंस पॉइंट मैंशन ना किया गया होए उत्थे किहनूं मन्नीदा रेफरेंस? अर्थ नूं। अर्थ बाई डेफिनेशन केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, पर प्रैक्टिकली केड़ा वा? इनर्शियल। इस करके जिन्नियां भी आपां प्रॉब्लम्स अर्थ दीयां करनियां वो साडे लई इनर्शियल है। ये कंफ्यूज नहीं होना, क्लैरिटी हो जानी चाहिए है। हुण आ जिहड़ी ए है ये एक्सेलरेशन केदी है? अर्थ है ना, ये सानू पता वा। हुण थानू मैं कहना चाहना कि आपां ना नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कढनी है। एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन लिफ्ट के केस की रिप्रेजेंट करता? एपरेंट वेट। याद है? तो जिहड़ा भी नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है ना वो एपरेंट वेट नू रिप्रेजेंट कर रहा। हुण क्या तुसी एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं। हुण देखो ध्यान दो, हुण जदों मैं कहना भी एक लिफ्ट है, गल हुण दोबारा सुनियो आराम नाल। जदों मैं कहना इस लिफ्ट दी अपनी एक्सेलरेशन है ए, लिफ्ट दे अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ते दसो भी ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इहदा एपरेंट वेट कितना है? एपरेंट वेट मीनस नॉर्मल रिएक्शन दी वैल्यू। हुण इहदा आंसर कढण लई तुसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किहनूं मनना चाहते हैं? तो तुहाडे कोल दो ऑप्शंस है। जे तो मैं कहना कि मैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मनना अर्थ नूं ही, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिहड़ा कि आम तौर पर जदों तुसी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना वो ऑटोमैटिकली तुहानूं चाहे पता वा नहीं पता है ना, तो वो अर्थ ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंदी है। पर तुहानूं हुण पता होना चाहिए कि जदों असीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस नूं मैंशन नहीं करते तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही कैलकुलेशन कीतियां जा रही हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जदों असीं कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब उस वक्त फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ है। हुण इस प्रॉब्लम च असीं अर्थ नूं की मान लिया? तो अर्थ नूं प्रैक्टिकली केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस मनना? इनर्शियल। तो इनर्शियल मान लो। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना फिर तो सिर्फ एक्चुअल फोर्सेस ही कंसिडर करने। अच्छा, हुण ये जो ऑब्जेक्ट है ये विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर पर रेस्ट पे है, पर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ एरी एक्सेलरेशन कितनी है? ए ही है, दस्या ना।
मतलब दो अटैच्ड बॉडीज ਜਿਹੜੀਆਂ एक दूजे के अकॉर्डिंगली रेस्ट पे है, तो उन्होंने एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की है सेम। तो जिन्नी एक दी है उन्नी दूजे दी है। हुण एलीवेटर की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी है? एलीवेट ए, तो मतलब वो अंदर पे बॉक्स की एक्सेलरेशन भी यही है, क्योंकि बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू एलीवेटर की है रेस्ट पे। हुण पुत्र इस बॉक्स की एक्सेलरेशन भी यही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। हुण इस बॉक्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं तुसीं किदां? एम ए इज इक्वल टू, तो एन कितना आ जाएगा? एम ए प्लस एम जी आ गया। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई? एम ए प्लस एम जी, और ये वैल्यू बिल्कुल ठीक आई है जदों आपां फ्रेम ऑफ रेफरेंस किहनूं सिलेक्ट किया? अर्थ नूं। पर तुसी इस प्रॉब्लम नूं सॉल्व करने लई कह सकते हैं कि नहीं, मैं तां लिफ्ट नूं ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस मनना। मतलब यही आंसर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस नूं बदल के कढ़न जा रहे हैं। हुण आप सैकेंड टाइम केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया? तो पहला हम सोच के जवाब देना कि जी एलीवेटर है ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल? कितना पता लगा? हाँ, तो आप लिख लेना इत्थे, है ना, ताकि सानू कोई डाउट ना रहे। जदों पुत्र नॉन इनर्शियल फ्रेम तो तुसी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो तुसी उस बॉडी पे लगन वालियां जिन्नियां भी फोर्सेस है एक्चुअली जो लग रही हैं वो तो शो करनी ही है। एक लास्ट पे केड़ी फोर्स इंट्रोड्यूस करनी है? सूडो फोर्स। किहदे बराबर? एम ए दे बराबर। डायरेक्शन केड़ी लेनी? तो क्या तुसी इस केस दे विच सूडो फोर्स की डायरेक्शन दस सकते हैं? डाउनवर्ड। पता लगा क्यों? क्योंकि लिफ्ट जिहड़ी साडा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी अपनी एक्सेलरेशन, तो इस करके और कितनी? एम ए लिख ली। अच्छा, लिखन तो बाद बेटा हम ध्यान दियो, क्या विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वेशन लिख सकते हैं? किदा? हम ध्यान दियो, गड़बड़ कर गए ना। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा कि रेस्ट पे है? तो जदों असी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एलीवेटर ले लिया ना, तो एलीवेटर के हिसाब नाल देखो कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन च? रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम च है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, मतलब जिन्नी फोर्स ऊपर में उन्नी लिख सकते हैं। कितनी? एम ए प्लस, सेम आंसर आ गया कि नहीं आया? पर सेम आंसर लियान लई थानू की करना पिया कि हाँ सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस की तां सेम आंसर आया, अदरवाइज नहीं सी आना, है ना। तो इट मीनस नॉन इनर्शियल फ्रेम दे विच जदों भी असी किसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करना और उहदे लई असी नॉन इनर्शियल फ्रेम नू सिलेक्ट कीता तां सूडो फोर्स भी कंसीडर करनी, उस तो बाद अप्लाई करना न्यूटन लॉज। तो हुण ये तो है एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल लिख लो। ये देखो,
आ देखो बेटा, a car is moving with constant speed v along a circle of radius small r. Car is moving with constant speed v along a circle of radius small r. A simple pendulum of mass small m is hanging in the car. Find the angle made by string of the pendulum with vertical. ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਮੇजिन करो भी एक कार है, अगर वो रेस्ट पे है तो ਉਹਦੇ अंदर एक पेंडुलम लटकाया होया, वो कितना लटकेगा पेंडुलम? सीधा वर्टिकल डायरेक्शन च लटकेगा ना। अच्छा, तो आप शो कर देने भाई आ साडे लई एक कार आ गई, तो जिहड़ा अगर ये कार रेस्ट पे है तो ये अंदर लटक रहा पेंडुलम इदा वा, आ पेंडुलम इस पोजीशन च होएगा। हुण अगर ये कार सर्कल च घूम रही है तो क्या ये कार एक्सेलरेट हो रही है? हो रही है। इस कार की एक्सेलरेशन कितनी है? किधर नू? हाँ, तो इस कार की एक्सेलरेशन सेंटर वाल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² बाय r। हुण देखो बेटा, क्योंकि ये पेंडुलम लटक रहा जिदा ना छत है, छत नाल पेंडुलम लटका दईए तो विद रिस्पेक्ट टू दिस रूम पेंडुलम की है? रेस्ट दे। रेस्ट दे एदा मतलब विद रिस्पेक्ट टू कार ये पेंडुलम की है? विद रिस्पेक्ट टू कार पेंडुलम की है? रेस्ट पे है। पर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस पेंडुलम की एक्सेलरेशन कितनी है? जिन्नी कार दी है। पता लगा ना? हुण अगर आप इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करना तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस साडे कोल मनन दियां कितनियां ऑप्शंस है? केड़ी केड़ी? कार ते अर्थ। जे आपां अर्थ नू मानते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस,
तो प्रैक्टिकली अर्थ केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? इनर्शियल। ठीक है, तो ये जिहड़ा पेंडुलम है ये टर्न लैंदी हुई कार दे विच किद्दां लटकेगा? होएगा तो विद रिस्पेक्ट टू कार रेस्ट ते ही, पर उहदी जो डायरेक्शन है सस्पेंशन दी वो किद्दां होएगी? तुसीं ऑब्जर्व करियो कई बार जिद्दां कार दे अंदर शीशा जिहड़ा रीयर व्यू मिरर लगा हुंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई चीज लटकाई हुंदी आपां वो पेंडुलम ही है जस्ट लाइक। तो अगर कार टर्न लै रही है, जे कार रुकी है तो वो साडा ना जिहड़ा शीशे नाल चीज लटकाई है वो इदां वा वर्टिकली है ना। ते जे तुहाडी कार सपोज लैफ्ट नूं टर्न लै रही है, तुसीं ध्यान दईए ओनूं वो इदां हो जाएगा इदां। जे कार राइट नूं टर्न लै रही है फिर वो इदां हो जाएगा। जे ब्रेक लग रही है तो फिर वो इदां हो जाएगा पिछे नूं। जे एक्सेलरेट हो रही है तो फिर वो अगे नूं जाएगा, है ना। ये चेक कर सकते हैं तुसीं, जिहड़ा कार का शीशा है ना रियर व्यू, जे उहदे ते कोई चीज लटक रही है, जे नहीं भी लटक रही तो लटका के देख लेना, है ना। कोई छोटा जिहा ऑब्जेक्ट जिहड़ा वा उहनूं धागा बन के लटका देना, एक दो दिन एक्सपैरीमेंट करन लई। ते जदों कार ब्रेक लगेगी, ठीक है, तो उन्हें इदां पिछे नूं हो जाना। जदों एक्सेलरेट करेगी कार उन्हें अगे नूं चल जाना। जे लैफ्ट नूं टर्न करेगी तो उन्हें राइट नूं इदां लगना। जे राइट नूं टर्न कर रही है तो उन्हें लैफ्ट नूं हो जाना। तो जे कार रेस्ट ते है या यूनीफॉर्म मोशन च है ना, कार यूनीफॉर्म मोशन या रेस्ट ते है तो उन्हें इदां सीधा लटके रहना, इको स्टेट है। तो हुण इस केस दे विच ये जिहड़ा पेंडुलम है, क्योंकि कार सर्कल च घूम रही है, तो ये पेंडुलम दी एक्चुअल पोजीशन कितना होएगी, किधर नूं होएगा? जे आप इदां देखिए तो लैफ्ट नूं टर्न ले रही है तो यह राइट नूं होएगा एक्चुअली। मतलब यदि आ जिहड़ी आ तां मैं सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन दिखाई ना, तो टर्न लैंदी कार दे विच ये इदां होएगा। समझे गल? हुण आ जिहड़ा एंगल है ये निकालना, यही क्या ना एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विद अ वर्टिकल। तो क्या तुसी इहदे ते लग रही हैं डिफरेंट फोर्सेस शो कर सकते हैं? किहड़ियां किहड़ियां वा? वेट ते टेंशन, है ना। एक केड़ा मोशन हो रहा है पुत्र? सर्कुलर। सर्कुलर दे विच असीं किहड़ी गल दा ख्याल रखदे हां भी या तां फोर्स रेडियल डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर होवे या अलोंग होए। हुण ध्यान दियो आ है रेडियल डायरेक्शन, आ रेडियल है, तो आ वाली फोर्स तां पर आ टेंशन, तो ये की करना पैना? तो कंपोनेंट्स बनाने पैने। तो आ एंगल थीटा होने करके टी कॉस थीटा और आ टी साइन थीटा। तो अगला स्टेप की हुंदा? जेडियां परपेंडिकुलर फोर्सेस है रेडियल डायरेक्शन दे वो बैलेंस हो जानी है ना। तो इट मींस टी कॉस थीटा एम जी। हुण टी साइन थीटा का की करिए? जेडी फोर्स अलोंग द रेडियस हुंदी है वो कितना करते हैं आपां उहनूं? मास इनटू, तो मास एम है एक्सेलरेशन, तो इट मीन ये हो गया टी साइन थीटा, है ना। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1
tan थीटा कितना हो जू tan थीटा v स्क्वायर बाय आर जी हो जू। तो थीटा निकल आया, जो tan थीटा पता लग गया तो थीटा भी आ गया। तो ये ਆਪਾਂ आंसर कढ़िया, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ फ्रेम ऑफ रेफरेंस किहनू सिलेक्ट किया सी, अर्थ ਨੂੰ। अच्छा हुण दूसरी ऑप्शन साडे को किहड़ी है, कार ਨੂੰ। हुण कार किहड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ करना पैना, किधर ਨੂੰ लगेगी सूडो फोर्स, राइट ਨੂੰ। क्यों, क्योंकि कार की एक्सेलरेशन सेंटर है ना, तो ਉਹਦੇ ऑपोजिट आ वाली फोर्स कितनी, m v स्क्वायर बाय आर, है ना। समझ आ रही है गल। तो क्या इक्वेशंस लिख सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। हुण ध्यान दियो, विद रिस्पेक्ट टू कार ये पेंडुलम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम च है। इस कारण करके की करना पऊ, बैलेंस करनी पैनी है। कितना करूंगे, हाँ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू, वही सेम आ गया ना। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। तो तुसी की देख रहे हैं बेटा, कई जगह ते ना साडे कोल दो ऑप्शंस होणगियां किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक पहुंचने लई। जिद्दां कि आम तौर ते तां असीं हर केस दे विच, मैक्सिमम केसेस दे विच तां असीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस किहनूं मंनदे हां, पर कई जगह ते ऑप्शन दूजी लैके काम सौखा किया जा सकता। तो मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर थाडे कोल दोनों ऑप्शन चो कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन चो कोई एक यूज करके आंसर लिख सकते हैं, पर पता दोनों ही होनी चाहिए। आप एग्जाम दे विच आंसर तक पहुंचने लिए लगानी एक ही है, दोनों नहीं उत्थे सॉल्व करनी है ना। वो तो आप देख रहे हैं ना भी दोनों तो आंसर कोई फर्क नहीं आना, पर अप्रोच च फर्क है। अच्छा हुण लिखो एक होर न्यूमेरिकल, देखो ध्यान दो जरा। हुण गल नूं सुनियो भी कई जगह पे ना जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अदर देन अर्थ साडे लिए काम ईजी कर जाएगा, ते कई जगह पे मुश्किल होएगा। तो वो प्रैक्टिस तो पता लगेगा। देखियो बेटा, स्टेटमेंट लिखो, a lift is moving upward with acceleration 2 meter per square second such that a bolt attached with ceiling of the lift
has been released. Find the time taken by the bolt to reach the floor of the lift. Given height of lift is 3 मीटर, स्मॉल जी लिख लो, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये यूज करांगे। हुण देखियो पुत्र, अगर आप लिफ्ट नूं भुल जाइए तो याद रखिए कि आ कमरा आ पखा जिहड़ा वा ये टुट के थले डिग पे ते इनू जमीन तक आने लई कितना टाइम लगेगा, कढ सकते हैं? कितना? S इज इक्वल टू U कितना लूंगे? ओ क्यों? हाँ जी, रेस्ट लो पक्का। फ्रेम ऑफ रेफरेंस केड़ा मान रहे हैं? अर्थ नू मान लो, कमरे नू मान लो, क्योंकि कमरा भी तो रेस्ट दे ही है ना, इस करके हुण कोई फर्क नहीं पिया। ते U 0 है ना, ते एक्सेलरेशन केड़ी होएगी? एक्सेलरेशन केड़ी होगी? स्मॉल जी होगी, तो टाइम निकल आना है ना। पर साडी प्रॉब्लम दे विच कमरे की जगह कौन है? लिफ्ट है। लिफ्ट खड़ी है कि किधर नू? ऊपर नू जा रही है ना। आ देखियो पुत्र, हुण अगर आप इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दे लई आ मनदे आ ते आ है साडी लिफ्ट। देखो मान लो आप हुण इहनूं प्रैक्टिकल फॉर्म च ले आने आ कि ये एग्जाम्पल है किहड़ी लिफ्ट दी? वो जड़ियां लिफ्ट ट्रांसपेरेंट होंदियां ना भी, जिन्हां दा आउटर कवर ग्लास का बनया है ना। तो आप मान लो लॉन च खड़े हैं, एक बंदा लॉन च खड़ा, वो देख रहा है कि वो लिफ्ट जा रही ऊपर को है ना, ते दूसरा बंदा लिफ्ट के अंदर ही है। इदा गल समझो। हुण वो जी लिफ्ट है उसकी छत तो एक चीज गिरनी शुरू हुई। जदों गिरनी शुरू हुई पुत्र, गल नूं सुनियो, तो विद मैं गल दसन लगा, विद रिस्पेक्ट टू जिहड़ा बंदा लॉन्च खड़ा ना, वो केड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? अर्थ वाला, क्योंकि अर्थ नाल जुड़े ना, अर्थ वाला वा। हुण एट 0 टाइम जदों इथों ऑब्जेक्ट टुट के डिगना शुरू होया, तां हुण ये लिफ्ट मोशन च है। तां जदों ये ऑब्जेक्ट इत्थे पहुंचेगा बॉटम ते, उदों तक ये लिफ्ट इत्थे आ चुकी है कि नहीं? समझ आइए गल? जदों 0 टाइम ते ये ऑब्जेक्ट इथों रिलीज होया, इत्थे ही रिलीज होया ना, तो हुण जदों इन्हें नीचे नूं आना, तो नो डाउट है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट तो इन्हें फर्श पे पहुंचना, पर जिहड़ा लॉन्च खड़ा बंदा वा, तो उहदे अकॉर्डिंगली ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट लिफ्ट तो डिगया सी, वो इत्थे पहुंचेगा। पता लगा क्यों? क्योंकि लिफ्ट हाँ। तो हुण आपां की करना सी?
टाइम। तो क्या थानू पता वा भी आ डिस्टेंस कितना वा? नहीं ना पता। मतलब इस प्रॉब्लम ਨੂੰ सॉल्व करते वक्त अगर ਅਸੀਂ अर्थ ਨੂੰ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ਮੰਨਦੇ हैं ਤਾਂ कि उपरों नीचे गिरन वाले ऑब्जेक्ट ने विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है ਉਹਦੇ बारे डायरेक्टली कोई आइडिया नहीं निकल सकता वा, पर वो एक लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आएगी। पर इसे प्रॉब्लम ਨੂੰ विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस केड़ा बन जू? लिफ्ट में नॉन इनर्शियल। तो जेड़ा आदमी लिफ्ट के अंदर ही है उहदे हिसाब दे नाल ये जेड़ा बोल्ट है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? इनिशियल इत्थे है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ते फाइनल इत्थे है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है? कितनी है? 3 मीटर डायरेक्शन डाउनवर्ड। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ये जड़ा वोल्ट है तेरी इनिशियल वेलोसिटी की है 0। पता क्यों? क्योंकि पहला ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਨਾ ਛੱਤ ਨਾਲ। तो विद रिस्पेक्ट टू सीलिंग रेस्ट ਦੇ ਸੀ तो ਇਹਦੀ u 0 है। पर ਇਹ ਜਿਹੜਾ वोल्ट नीचे गिर रहा ਇਹਦੇ ਤੇ एक्चुअली ਕਿਹੜੀ फोर्स लग रही है? एक्चुअली इस वोल्ट ਤੇ एक्चुअली ਤਾਂ ਇੱਕੋ ही फोर्स लग रही है ग्रेविटी वेट। पर जदों आप ये स्टडी कर रहे हैं लिफ्ट के अकॉर्डिंगली तो ये होर केड़ी फोर्स लैनी पैनी किधर नूं? तो लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ऊपर नूं तो केड़ी फोर्स लैनी पैनी? कितनी कितनी एम ए है ना। तो हुण देखो बेटा तो इस ऑब्जेक्ट से नेट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितनी लग रही है? एम ए प्लस एम जी। एम ए प्लस एम जी क्यों लिखता? क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन से। ध्यान दियो पुत्र। हुण एक्सेलरेशन कढ सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना होंगी? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। समझे? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो हुण आ नेट फोर्स क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है तो एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एक्चुअली आप ये नेट फोर्स केदे ते कढ रहे हैं? बोल्ट पे। एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट की सिंबल में है ना। ए डैश क्यों लिखता है एक्सेलरेशन का? क्योंकि ए सिंबल लिफ्ट का है ना तो सिंबल मिक्स नहीं करने, पता हो गया भी अलग अलग है। तो ए डैश कितना हो गया? ए प्लस जी हो गया। अच्छा क्या तुसी पुत्र नेट फोर्स की डायरेक्शन दस सकते हैं? नेट फोर्स की डायरेक्शन डायग्राम देख। हाँ डाउनवर्ड दोनों थल्ले नहीं है ना, तेनों नहीं क्या हो गया। तो नेट फोर्स की नेट फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नेट फोर्स ते एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये भी अच्छा आप पहला मैग्नीट्यूड की गल करिए। ए कितना दिता ते जी है ना।
हुण पुत्र फार्मूला किहड़ा x इज इक्वल टू